हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1। ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियोस में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल से सारे लेक्चर्स दिए गए हैं, तो आप सीरियल से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर ये 4 है हमारा, ठीक है, कंटिन्यूटी का। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बात मैं जरूर आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो भैया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा, जिससे वो भी आकर के यहाँ पर पढ़ सके और अच्छे से फायदा उठा सके। हमारा भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। ठीक है, चलो हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 हम लेते हैं। किस एक्सरसाइज का भैया? तो एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर है ये 4 और ये हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले एक निर्देश दिया गया है कि फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। मतलब f के सातत्य पर विचार करना है, मतलब कंटिन्यूटी चेक करना है हमें कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम फंक्शन यहां पर उठा करके रख लेते हैं। f(x) इक्वल टू इस तरह से परिभाषित है कुछ, ये फंक्शन 3 है, ठीक है, और इफ x is greater than or equal 0 and less than or equal 1. Okay, again for if x is greater than 1 and less than 3, again 5 if x is greater than 3 and greater than or equal 3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। भैया कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पिछले वाले वीडियोस में आपको समझाया है कैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है। बेसिक सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में मैंने 2 मतलब वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक वाला समझा है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और अगले पिछले 2 वीडियोस और देखें तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आपको कैसे चेक करना। लेकिन इसमें आप ज्यादा थोड़ा कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें एक्स वैक्स कहीं पर है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट कहीं कहीं पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, वो पॉइंट हमें ढूंढने हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था जहां पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है वहीं पर डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा फंक्शन कहां पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 1 से कम के लिए ये फंक्शन है, 1 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है, 3 से कम के लिए ये फंक्शन है, 3 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है। ओके, अब ध्यान से देखिए, 0 से कम के लिए फंक्शन दिया है, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब है 0 पर ये अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है। 1 से 1 पर और 3 पर, इन 2 बिंदुओं पर अपनी डेफिनेशन ये चेंज कर रहा है, कम के लिए दूसरा, ज्यादा के लिए दूसरा। 10 पर भी अपनी ये डेफिनेशन चेंज नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो हमें केवल चेक 2 ही पॉइंट्स करने हैं, 1 और 3। ओके, तो सबसे पहले हम कहां चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 1। ओके, तो जब x इक्वल टू 1 की हम बात करते हैं तो हम भैया यहां पर सबसे पहले तो LHL निकालेंगे। LHL आप कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। LHL निकालने का तरीका क्या है आपका? तो यहां पर हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 1 माइनस h। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेज 0 0 1 माइनस एच मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए 3 लेंगे और यहाँ पर कहीं पर कुछ x तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें इसका आंसर 3 ही मिलेगा। अब आप RHL निकालिएगा जरा, तो RHL में क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h के लिए फंक्शन भैया क्या होगा? 1 से अधिक के लिए फंक्शन होगा 4। हमें पता है ना, 1 प्लस का मतलब है 1 से अधिक, और 1 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, लिमिट रखना नहीं है तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 4। ठीक है, तो भैया LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिख देंगे मतलब फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 1। ओके, लिख लेंगे आप आसानी से, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे एट x इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लेते हैं। तो 3 पर जब आप चेक करेंगे तो यही सिस्टम होगा, h अप्रोचेज 0 f ऑफ 3 माइनस एच, और भैया 3 माइनस एच के लिए फंक्शन है 4, और अगेन लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 3 प्लस एच, और 3 प्लस h के लिए 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है 5, तो भैया 5। यहाँ पर भी LHL और RHL का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए f इक्वल टू 3 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मतलब है ये 2 पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, इन दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और हर जगह पर कंटिन्यूअस फंक्शन ये माना जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 को समझ चुके होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। भैया हमारा डस्टर कहाँ गया यार? ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है, आप अपने आप लगा सकते हैं। मुझे मालूम है आपने लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा तो फर्ज बनता ही आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2x है एक फंक्शन इफ x इज लेस देन 0, ओके, और एक फंक्शन है 0 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और एक तीसरा फंक्शन है 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये फंक्शन है, हमें समझ में आ रहा है कि ये 0 से कम के लिए, 0 से ज्यादा के लिए, मतलब 0 पर डिफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 0 पर हमें LHL RHL चेक करना है और 1 पर हमें LHL RHL चेक करना है, बस इतना ही काम करना है। चेक कर लेते हैं भैया। सबसे पहले LHL किसके लिए बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं LHL, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 0 माइनस एच, और भैया 0 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा है, 0 से कम के लिए फंक्शन है 2x। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0 2x, x की जगह पर हमें लिख देना है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच, h की जगह पर 0 रखेंगे, तो भैया ये 2 इंटू 0 बराबर में 0 आने वाला है, ठीक है। अगेन RHL जब आप निकालेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज 0 लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा भैया, और 0 प्लस एच के लिए मतलब 0 से अधिक के लिए फंक्शन भैया 0 है, तो यहाँ पर आप तो 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसमें कुछ वैल्यू रखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका LHL RHL इक्वल आया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है भैया, कंटिन्यूस है। अगेन अब b वाला पार्ट चेक करते हैं, मतलब b वाले पार्ट का मतलब है x इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो भैया यहाँ पर लगाइए लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 1 माइनस एच। भैया 1 माइनस एच के लिए फंक्शन क्या लोगे आप बताइए, आप तो फंक्शन लेंगे 1 माइनस मतलब 1 से कम के लिए 0 है, तो आंसर आएगा 0। इसका RHL आप चेक करिए तो बनेगा h अप्रोचेज 0 f ऑफ 1 प्लस एच। ओके, सो 1 प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन, आप बताइए जरा। तो फंक्शन यहाँ पर 1 से अधिक के लिए है 4x, तो 4x x की जगह पर क्या लिखेंगे भैया 1 प्लस h लिखेंगे, h की जगह पर 0 रखोगे तो ये बनेगा लिमिट h, सॉरी जब 0 रख ही रहे हैं तो अब लिमिट थोड़ी लिखते हैं, तो भैया बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 4 आया। भैया ये LHL और RHL इक्वल नहीं आया, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए भैया, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत तेज है, यहाँ पर फैन भी नहीं है, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक काम जरूर करना आप भैया, लाइक कर देना, शेयर करना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं, ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। बस अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेके आइए, जो भी आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ और उनको समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो समझ भी रहे हैं, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हो, वो भी आकर के देखें भैया, आकर के देखें। अगर पसंद आता है तो वो खुद पढ़ेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो नॉलेज है वो मैं देने का आपका भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात मैंने की, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक फंक्शन दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसमें दिया है -2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ओके, अगेन कितना दिया है 2x इफ x इज ग्रेटर देन -1
एंड लेस देन आर इक्वल टू ओनली लेस देन 3, ओके। और यहाँ पर आगे दिया गया है 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, ओके, ग्रेटर देन 1। मैंने क्वेश्चन शायद मैंने गलत कर दिया है, इधर उधर से मुझे दिख जाता है यार, क्या बताएं आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेस देन और इक्वल टू 1, ओके ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले, मतलब हमें इस पर भी कंटिन्यूटी चेक कर रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप इसमें आसानी से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। भैया हमें कहाँ कहाँ पर चेक करना है, -1 पर और 1 पर, दोनों पॉइंट्स पर चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू -1, पहले -1 पर चेक करते हैं। तो -1 पर चेक करेंगे तो भैया क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ -1 h, ठीक है। -1 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास -2 है, तो डायरेक्टली -2 रख दो। इसमें x है नहीं तो कोई वैल्यू h का 0 रखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसका वैल्यू -2 आएगा। अगेन अगर हम बात करें x RHL की, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ -1 प्लस h आप लिखोगे, और -1 से अधिक के लिए फंक्शन तो 2x है, तो यहाँ पर 2x रखोगे, इसमें x है तो डायरेक्ट ना लग देना, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेज 0 2x, x की जगह पर -1 प्लस h लिखना है। अब h की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 - 1 + 0 इक्वल टू -2 आया, ठीक है। तो ये भी देख रहे हो आप, -2 यहाँ पर भी आया, -2 यहाँ पर भी आया। इसका मतलब है कि ये LHL RHL बराबर है, अतः x इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिख लेना यार नीचे कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, ओके। अगेन भैया कहाँ पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो इसका LHL निकालें, h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 - h, 1 माइनस मतलब 1 से छोटे के लिए फंक्शन भैया ये है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे h अप्रोचेस 0 2x, x की जगह पर 1 - h, h का वैल्यू 0 रखिए आप, तो 2 × 1 - 0 बराबर में 2 आएगा, ठीक है। इसका भैया RHL निकालो, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 प्लस h लिखेंगे। 1 से अधिक के लिए फंक्शन है 2, तो यहाँ पर तो x है नहीं तो रखना है नहीं, डायरेक्ट 2 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी भैया LHL RHL इक्वल है, अतः यह फंक्शन x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा, अगर इन दोनों बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है तो हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरे डोमेन में अपने कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 16 की कहानी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और इसको भी लगाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन से आप देख पा रहे हैं भैया। कॉपी पेन और अपनी बुक लेकर के बैठिएगा, मैंने कई बार ये आपसे बोला है, ठीक है। ऐसे ना बैठा करो भाई, कॉपी पेन और अपनी बुक सामने, एक्सरसाइज खुली है, आप ऐसे बैठे पढ़ने के लिए जैसे आप कोचिंग में पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पढ़ना है और आपको सोचना है मैं कोचिंग पढ़ रहा हूं, आपको कहीं अलग किसी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप यहां से रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन भैया दिया है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बताया गया है ax + 1, ओके, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और अगेन bx + 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3, ओके। द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 1 पर संतत है, x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस है, इसने बोल दिया है, हमें चेक नहीं करना है कि ये कंटिन्यूअस है, इसने बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपसे कहा गया है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के बीच का मान, मतलब a और b का मान ज्ञात करना है अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये फंक्शन x पर कंटिन्यूअस होगा तो हमें मालूम है इसका LHL x इक्वल टू 3 पर और RHL x इक्वल टू 3 पर, और साथ ही साथ में x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों
इक्वल होने चाहिए। अब इसमें से आप दो टर्म ले लीजिए, LHL RHL इक्वल टू, आगे आप लगाइए, इससे सॉल्व करिए, देखते हैं आखिर क्या आंसर आता है भैया। ठीक है, तो हम LHL इक्वल टू RHL करते हैं। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट H अप्रोचेज 0 और f ऑफ किस पर, 3 पर, तो 3 माइनस H हो जाएगा। RHL की बात करेंगे तो H अप्रोचेज 0 f ऑफ 3 प्लस H हो जाएगा। LHL के लिए फंक्शन ये वाला है माइनस के लिए, और अधिक के लिए फंक्शन ये वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट H अप्रोचेज 0, फंक्शन ये वाला भैया रखेंगे तो a x की जगह पर रखेंगे 3 माइनस H प्लस 1, बराबर में इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना है H अप्रोचेज 0, 3 प्लस H मतलब अधिक के लिए b x की जगह पर 3 प्लस H प्लस 3। ओके, यहाँ पर h की जगह पर 0 रखिए तो ये बनेगा a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ओके, यहाँ से आप a और b का मान किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप a का मान निकालना चाहते हो तो 3a इधर रखिए, बराबर में 3b प्लस 3 माइनस का 1, ये वाला 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 3a इक्वल टू 3b प्लस का 2 बचेगा। a आप निकालना है तो 3 अपान में कर दीजिए, 3b प्लस 2 अपान में 2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया a का। अगर आप b का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 को इधर करना पड़ेगा, सो 3a प्लस 1 और माइनस का 3 इधर आएगा, बराबर में 3b और 3 बटे में लाएंगे, इसको घटा देंगे, 3a माइनस का 2 बचेगा, बटे में 3 आ जाएगा, बराबर में b, तो b का वैल्यू 3a माइनस 2 अपान 3 और a का वैल्यू 3b प्लस 2 अपान 2। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है भैया, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है शायद, यहाँ पर a का वैल्यू है, a उधर जाएगा यार, तो अपान में जाएगा तो 3 होगा ना, 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप आंसर से मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया a और b का, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 तो हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, एक काम करिएगा, अपने आप ये क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब आप समझते हैं ना, केवल समझते हैं, वीडियोस देखते जा रहे हैं, आपको समझ में सब कुछ आता जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, पूरी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब आप अपने आप करने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करने का प्रयास एक बार करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने यहां पर पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, आपका काम खत्म, ये गलत बात है भैया, अपने आप जरूर क्वेश्चंस सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, लैम्डा के किस मान के लिए, मतलब लैम्डा का वैल्यू पूछ दिया गया यार। ठीक है, लैम्डा के किस मान के लिए एक फंक्शन है fx, ठीक है, और इस तरह से परिभाषित है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ओके, अगेन 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है, मतलब लेमडा के किस मान के लिए एट x इक्वल टू 0 ये फलन संतत है भैया। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये हमको बताना है लेमडा का कौन सा मान हो जिसके लिए ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद में इसने ये भी कहा है कि x इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। x इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, मतलब इस पर चेक करना है आपको कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें लेमडा का मान बताना है। इसमें ये बताया गया कि ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो हमें मालूम है x इक्वल टू 0 पर इसका LHL और इसका RHL और इसका f ऑफ 0 तीनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया है x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। ओके, इसमें तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी दो वैल्यूज का इस्तेमाल कर लें और अपनी कहानी बन जाएगी। LHL RHL को इक्वल लेकर के काम करें, या फिर दो इक्वेशन हो सकता है बन जाए, कुछ भी बनेगा यार, देखते हैं। ठीक है, हम लोग तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग RHL और इसको इक्वल लेकर के चलें क्या, या फिर LHL RHL को इक्वल लेकर चले, कुछ भी आप चल के देखिए। ठीक है, तो LHL RHL को इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ 0 माइनस h, और ये बनेगा भैया
लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 0 प्लस h। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिमिट h अप्रोचेज 0 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो f ऑफ 0 माइनस h मतलब x की जगह पर 0 रखना है और 0 से कम वाले के, ये वाला फंक्शन है लेमडा। x की जगह पर 0 माइनस h लिखिए तो 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। भैया x की जगह पर 0 माइनस h माइनस 2 इंटू x जगह पर फिर 0 माइनस h, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर आइए, लिमिट h अप्रोचेज 0 लिखिए, f ऑफ 0 प्लस h मतलब 0 से अधिक के लिए ये फंक्शन है। 4 इंटू एक्स की जगह पर भैया 0 प्लस h प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आप 0 रख दीजिए आप, तो लेमडा इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है, बराबर में यहाँ पर आप रख दीजिए 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेमडा बचेगा और ये सब कुछ 0 है, ठीक है, और बराबर में 4 का 0 प्लस 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे लेमडा गायब, लेमडा और 0 का मल्टीप्लाई लेमडा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1। अब ये 0 और इधर 1, क्या 0 और 1 इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए हम कहेंगे कि इसका मतलब है लेमडा का आप मान निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू 0 और 1 कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो ये कंडीशन ही गलत है। इसलिए हम कहेंगे कि लेमडा का मान कोई ऐसा नहीं होगा जहां पर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो। इसका मतलब है ये फंक्शन लेमडा का किसी भी मान के लिए, कोई भी लेमडा का मान ले लो, हो ही नहीं सकता, लेमडा का कोई ऐसा मान ही नहीं निकल पा रहा है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? लेमडा के किसी भी मान के लिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है, बस ये हमारा आंसर होगा। ओके, समझ पाए ना? लेमडा का मान ही नहीं निकल पा रहा यार, लेमडा ही 0 में गुणा होकर के खत्म हो गया। अब ना मान किसका निकालोगे? तो इसका मतलब है x बराबर 0 पर तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेमडा का कोई मान ऐसा नहीं है जहां पर ये कंटिन्यूअस है। अब हम देख लेते हैं x इक्वल टू 1 पर। भैया x इक्वल टू 1 पर इसने चेक करने को कहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस है, तो भैया चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? भैया लेमडा का तो कोई मान निकला नहीं है, ठीक है। अब जब लेमडा का मान नहीं निकला है तो आप क्या कहोगे भाई, बताओ? तो यहां पर हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 की बात कर ले, तो x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले LHL निकालिए आप, LHL निकालिए x इक्वल टू 1 के लिए, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब आप समझ पा रहे हैं? 1 माइनस h मतलब 1 से कम। अच्छा, 1 से कम का अर्थ ये थोड़ी है कि वो 0 से भी कम हो जाएगा, 0 से तो अधिक रहेगा। 1 से कम मतलब थोड़ा कम, इसका मतलब 0 से तो वो ज्यादा ही होगा, समझ पा रहे हैं ना? 1 से कम का मतलब 0 से वो ज्यादा ही है, 0 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से ज्यादा है, तो 1 से कम के लिए हम 0 से ज्यादा वाला फंक्शन लेंगे, 0 से कम वाला नहीं। तो 0 से ज्यादा वाला फंक्शन क्या है? 4x, x यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 माइनस h और प्लस 1, भैया h की जगह पर 0 रखिए। 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा भैया? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। LHL आ गया। RHL क्या लोगे भाई? लिमिट h अप्रोचेज 0, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज 0 आप लेंगे, और f ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h के लिए भैया देखिए 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या है? 1 से अधिक। 1 से अधिक के लिए आप फंक्शन कौन सा लेंगे? तो 1 से अधिक के लिए फंक्शन आपके पास क्या है? जो 0 से अधिक है वो 1 से भी तो अधिक होगा, तो फंक्शन हमारा यही रहेगा, हमारा 4x प्लस 1। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, 4x की जगह पर 1 प्लस h प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं LHL और RHL भैया दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि फंक्शन जो है ये हमारा x इक्वल टू 1 पर तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू ये 0 पर कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन लेमडा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है जहां पर 0 पर ये कंटिन्यूअस हो। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए 0 पर कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस था। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया गया है? दर्शाइए कि gx एक फंक्शन है भैया, gx एक फंक्शन, और फंक्शन किस तरह से लिखा गया है ध्यान से समझना। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसका मतलब आपको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां पर क्या बताया? द्वारा परिभाषित फलन संपूर्ण बिंदुओं पर असंतत है। ये हमको प्रूव करना है कि ये संपूर्ण बिंदुओं पर
असंतत है, सी ग्रेटेस्ट इंटीजर x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। अब जरा समझिए आप इसका मतलब क्या है, ठीक है। ग्रेटेस्ट, यहां पर जो ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब केवल ब्रैकेट नहीं है, ये बॉक्स x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भीतर मान लिया 3 लिखा है, तो इसका वैल्यू तो 3 होगा। 2 लिखा है, इसका वैल्यू तो 2 ही होगा। अगर ये 2.5 लिखा है तब भी इसका वैल्यू 2 होगा। अगर ये 2.9 लिखा है तब भी इसका वैल्यू 2 होगा। ये 2.99 लिखा है तब भी इसका वैल्यू 2 होगा। अगर ये 3 लिख गया तो भैया 3 हो जाएगा। 3.5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, तो अब ये 3 ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू देखो, इंटीजर जो फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इंटीजर ये हमारे जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 या फिर 0, ये सारे इंटीजर फंक्शन बोले जाते हैं, मतलब इंटीजर नंबर्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब कोई बाहर वैल्यू आएगी तो हमेशा जो नंबर कि जिन 2 इंटीजर्स के बीच में होगा उसका छोटा वाला इंटीजर हमें लिखना है। जैसे अगर हम बात करें 2.5, 2 और 3 के बीच में है, ये 2 और 3 के बीच में है, तो इसमें से छोटा वाले वैल्यू होगा। अगर हम 2.99 की बात करें तो ये 3 के बहुत करीब है, 2.99 3 के बहुत करीब होता है, लेकिन फिर भी ये है तो 2 और 3 के बीच में ही, और इसमें से हम छोटा वाला ही लेंगे, इसका आंसर 2 ही देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर c है, ठीक है, ऐसे बोल देता हूं यार। जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 है तो ये 3 होगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 -h है, 3 -h मतलब 3 से थोड़ा सा कम, h का मतलब हमने बताया था बहुत छोटा वैल्यू होता है, तो 3 से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो अब इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, अब 3 नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये 3 से कुछ ज्यादा होता तब भी इसका वैल्यू क्या रहता, 3 रहता। समझ पा रहे हैं ना, 3 -h के लिए इसका वैल्यू 2, 3 + h के लिए इसका वैल्यू 3, ठीक है। थोड़ा सा भी 3 से कम हो गया तो उसका वैल्यू 2 दे देगा, 3 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू 3 ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं ना, बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहीं पर लिखूं जैसे c -h, ठीक है, तो c माइनस मतलब c से कुछ कम हो गया, और c से कुछ कम हो गया तो उसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा भैया, c -1 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला 3 -h, 3 से कुछ कम हो गया तो इसका वैल्यू क्या आया, 3 - 1 = 2, इसका वैल्यू क्या आया था, 2। इसी प्रकार अगर यहां पर c होगा तो c -h लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, c -1, c से कम हो जाएगा 1। बात क्लियर है ना। तो c -h को हम c -1 लिखेंगे। c -h अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, c -h, लेकिन c -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर से c + h जब बाहर आएगा तो इसको केवल c लिखेंगे। जैसे 3 + h को केवल 3 लिखा, ओके। तो ये आप याद रखना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अर्थ आप समझ चुके हैं, ओके। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले भैया LHL निकालना है। किस पॉइंट पर, तो पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम कोई भी एक आर्बिट्री नंबर ले लेते हैं, x = c मान लेते हैं कि मान लिया हम चेक कर रहे हैं x = c पर। तो x = c पर जब आप चेक करोगे तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ c -h लोगे, और भैया c -h के लिए यहां पर ध्यान से देखना, जरा फंक्शन में रखिए x की जगह पर c -h, और यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के भीतर है c -h। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। अब जरा आप बताइएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, c -h तो c -h ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के भीतर जो c -h है जब ये बाहर आएगा तो भैया c -1 बाहर देगा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये भाई बन जाएगा आपका c -h और माइनस का c और प्लस का 1, h की जगह पर 0 रखेंगे, c से c खत्म हो जाएगा, h की जगह पर 0 रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1, ओके। तो इसका LHL क्या आया, 1। अब इसका RHL निकालिए, लिमिट h अप्रोचेज 0, c की जगह पर क्या लिखेंगे, c + h, f ऑफ c + h, ठीक है। अब लिखिए आप फंक्शन में लिख दीजिए x की जगह पर c + h, ठीक है, माइनस का
c प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, भैया c प्लस एच तो रहेगा, माइनस c प्लस एच को हमने बताया था केवल c निकलेगा, ये इसमें तो -1 बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और h की जगह पर 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो क्या LHL RHL के इक्वल आया, नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन भैया कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, मतलब gx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, हर पॉइंट पर हर इंटीजर पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। चलो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए फिर थोड़ा सा पीछे जाइए और इसको फिर से देखिए और लगाइए, ठीक है। एक मैं और क्वेश्चन लेता हूं और इसको भी आपके लिए बताता हूं सॉल्व करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्या फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है fx, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर संतत है। क्या ये x इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन जो है वो संतत फलन है, मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है, हमें चेक करना है। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL h अप्रोचेज 0 f ऑफ पाई माइनस एच, भैया पाई माइनस एच मतलब पाई h से थोड़ा कम, ठीक है। रखते हैं फंक्शन में लिमिट h अप्रोचेज 0 और x की जगह पर पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन x की जगह पर पाई माइनस एच और प्लस में 5, h की जगह पर आप 0 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले लिखो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, पाई माइनस मतलब 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा भैया होता है साइन थीटा 2/3 में होता है, आपको ये पता होगा हाई स्कूल से, तो साइन एच ही हो जाएगा ये प्लस 5, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दीजिए h की जगह पर, यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेज लगा देना 0, अब यहाँ पर रख देंगे, सो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस में साइन 0 प्लस 5, तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस में 5, ठीक है। तो LHL आया पाई स्क्वायर प्लस 5, अगेन इसका RHL निकालेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ पाई प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ पाई प्लस h, मतलब अब की बार हम x की जगह पर पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस h और प्लस में पाई, ओके। तो ये हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 प्लस थीटा, भैया 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में जाता है और तृतीय चतुर्थांश में माइनस का साइन थीटा होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो, माइनस बाहर पहले से माइनस था तो ये प्लस साइन एच हो जाएगा और प्लस में 5 0 रख देंगे, तो भैया ये बनेगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 0 और प्लस 5, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर साइन 0 का वैल्यू 0, ये भी 5, ठीक है। तो LHL RHL के इक्वल आ चुका है, LHL RHL के इक्वल आ चुका है। आप f ऑफ पाई भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, वैसे अगर LHL RHL के इक्वल आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन पाई रख देंगे प्लस 5, साइन पाई का वैल्यू 0 ही होता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो तीनों इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ पाई, अतः यह फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है और ये भैया हमको चेक करना था, ठीक है। तो ये हमने भी चेक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने खत्म कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि आज भी वीडियो मतलब भर का लंबा हो चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मैथ बहुत अच्छी तरीके से मैं तैयारी करवाने वाला हूं। आपके मैथ की एग्जाम के समय में जब आएंगे तो हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप परेशान ना होइएगा, आप कहीं भी अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको कोच करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है, ठीक है। अपना ही चैनल समझिएगा, अपना परिवार समझिएगा, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, क्या वही कहेंगे कि इनके आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।